सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से अब एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पवनदीप के बच्चे का चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। जी हाँ, पवनदीप अपने बच्चे के डर से इस हद तक चले गए कि किसी को यकीन तक नहीं हो रहा है। पवनदीप ने अपने बच्चे को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदित्य नारायण को सबसे पहले पवनदीप और उनका के बच्चे का सच पता चल जाता है। दरअसल हुआ ये कि संडे वाले एपिसोड में एक से एक बिंदास बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। म्यूजिक कंपोजर आनंद जी ने भी खूब एंजॉय किया। आनंद जी के सामने आदित्य नारायण ने जब पवन अरू के बच्चे की पोल खोली तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, शर्म के मारे नजरें झुका ली। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन अरू को जब भी एक दूसरे के करीब देखा जाता है, बातें करते देखा जाता है, तो तुरंत इन्हें टोकते हुए मजाक बनाया जाता है। इस बार पवन अपने कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस की वजह से डरे बैठे थे। तभी आदित्य ने कहा कि पवन, तुम बहुत टेंशन में बैठे हो, क्या बात है? जबकि तुम्हारे पास तो अरुणिता बैठी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरुणिता का नाम सुनते ही पवन हंसने लगते हैं और अरुणिता भी चौंक जाती हैं, क्योंकि बेवजह उनका नाम तो आना ही होता है। अरुणिता आदित्य नारायण की तरह मुंह बनाती हैं और पवन कहते हैं कि टेंशन तो मुझे अपने बच्चों को लेकर होगी, क्योंकि मैं अब कैप्टन हूं और मेरे ऊपर इन बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी है, तो टेंशन तो होगी। मैं आपको बता दें, पवन इन बच्चों को लेकर ऐसे टेंशन लेने जैसे परफॉर्मेंस इन बच्चों की नहीं बल्कि पवनदीप की है। पवनदीप अभी भी इंडियन आइडल के मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। इनका ही कंपटीशन हो रहा है। आपको बता दें, पवन अरू दोनों को अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंशन है। पवन टेंशन की वजह से किसी से बात भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ अरुणिता से ही अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। और अरुणिता अपनी और पवन की टीम के बच्चों की खूब मदद कर रही है। आप देखना होगा किसकी टीम का कंटेस्टेंट विनर बनेगा। सुपरस्टार सिंगर 2 का संडे वाला एपिसोड वाकई बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग गया। इस बार के एपिसोड में म्यूजिक कंपोजर आनंद जी ने ग्रैंड एंट्री की। आनंद जी बच्चों की परफॉर्मेंस से इस कदर खुश दिखे कि वो कई बार बच्चों को सपोर्ट करने मंच तक गए, उन्हें थपथपाते हैं, दुआएं देते हैं और आगे बढ़ने की कामना करते हैं। आनंद जी के साथ अरुणिता और पवन ने भी परफॉर्मेंस दी। अरुणिता ने जब इस दिल में क्या छुपा रखा है गाना गाया तो सभी की आंखें भर आईं। आनंद जी भी खड़े होकर अरुणिता की आवाज को सैल्यूट करते हैं। इतना ही नहीं, अरुणिता तब बहुत ज्यादा खुश होती हैं जब उनके पसंदीदा कंटेस्टेंट फैज की बारी आती है। जी हाँ, अरुणिता आदित्य नारायण से कहती हैं कि अब जो कंटेस्टेंट आने वाला है वो आप सभी की धड़कनें बढ़ा देगा, आप सभी का पसंदीदा कंटेस्टेंट है। अरुणिता फैज का नाम लेते ही चेयर से उछलती हुई खड़ी हो जाती हैं। अरुणिता फैज के आने पर बहुत खुश होती हैं। उसके बाद अरुणिता फैज के साथ मंच पर गाना गाती हैं। अरुणिता और फैज एक साथ कल हो ना हो गाना गाकर सबको ही रुला देते हैं। पवनदीप तक अरुणिता की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अरुणिता से बिछड़ने के दिन याद आ जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं सोचने ही लगते हैं कि एक ना एक दिन तो अरुणिता से बिछड़ना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फैंस बहुत निराश भी होंगे, क्योंकि फैंस एकमात्र इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं। तो आप इन्हें एक साथ देखकर कितना खुश होते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल एक दूसरे से रोमांस करने का कोई मौका खाली नहीं जाने देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पवन के बिना अरुणिता की सुबह नहीं होती और अरुणिता के बिना पवन की सुबह नहीं होती है। ये काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ खूब टाइम भी स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं और फिर ये नहीं देखते कि ये सेट पर है या फिर घर में। जी हाँ, जहाँ इन्हें मौका मिलता है बातें करना शुरू कर देते हैं। एक बार फिर पवन अरू मंच पर कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसमें दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। ना जाने पवन अरुणिता को क्या बात बता रहे हैं कि उन्हें खुद पर गर्व हो रहा है। जी हाँ, पवन अरुणिता को कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिसमें वो ताली बजाते हुए उछलते हुए उठते हैं। अरुणिता अच्छा कहती हुई पवन की बात से सहमत दिख रही है, सिर को हिला रही और हंस भी रही है। पवन की बात से ऐसा लग रहा है कि पवन ने कोई गुड न्यूज अरुणिता को सुनाई है, जिसकी वजह से पवन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही है। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। पवन अरुणिता को एक दूसरे से इतना क्लोज होते देख हिमेश रेशमिया फिर इन्हें पकड़ लेते हैं और इनको टोकते हुए बोलते हैं कि दानिश के दबंग ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसका असर किसी पर बहुत पड़ा है। सब हैरान रह जाते हैं कि दानिश के दबंग की परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा कौन खुश है। तो हिमेश रेशमिया कहते हैं कि वो पवनदीप राजन है। पवनदीप राजन ने अरुणिता को देखा और अरुणिता ने पवन को देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खोए हुए हैं। उसके बाद हिमेश और बाकी सब मिलकर पवन अरू की टांग खिंचाई करते हुए इनके लिए आंखों ही आंखों में इशारा हो गया गाना भी गाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं, वाह वाह कहते हैं।
सुपरस्टार सिंगर 2 का आज वाला एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है। म्यूजिक कंपोजर आनंद जी शो में गेस्ट बनकर आए। उन्होंने मंच पर स्पेशल पान भी खाया जो प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट उनके लिए बनाकर लाए थे। आनंद जी के सामने सब बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी तो आनंद जी उन बच्चों से तो बहुत खुश हुए और उनसे ज्यादा उन्हें सिखाने वाले यानी कैप्टन पवनदीप, अरुणिता, शायली, दानिश, सलमान से भी बहुत खुश हुए। और फिर क्या, आनंद जी के सामने इन कैप्टन्स ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। अरुणिता ने ऐसा गाना गाया जिसमें वो पवनदीप को रोकने का इशारा कर रही थी। पवनदीप से वो कुछ कह रही थी। अरुणिता पवन से कह रही हैं कि जितना टाइम है मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, कि पता नहीं कल क्या हो जाए। अरुणिता ने कल हो ना हो गाना गाया। गाने की कुछ लाइनें जैसे हर पल यहाँ जी भर के जियो, समा कल हो ना हो। अरुणिता के मुंह से ये लाइनें सुनकर पवनदीप भी इमोशनल हो गए और वो भी अरुणिता के गाने पर खड़े हो गए, उन्हें और से देखने लगे, अरुणिता की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। अरुणिता गाना पूरी तरह से पवनदीप को डेडिकेट कर रही थी। कहीं ना कहीं अरुणिता अभी भी पवनदीप के साथ रहना चाहती हैं। वही आपको बता दें, पवनदीप ने भी ऐसा गाना गाया कि सबको रुला दिया। पवनदीप के गाने पर अरुणिता भी इमोशनल हो गई। आज का एपिसोड सबको रुलाने वाला है। आप इस एपिसोड को बिल्कुल मिस ना करें। पवनदीप अरुणिता हाल ही में कोलकाता शो करने गए थे। यहाँ अरुणिता के साथ उनकी मां ने भी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वीडियोस और फोटोज आप पहले ही देख चुके हैं। अरुणिता अपने घर भी गई थी और वहाँ अपने माँ पापा से मिलकर खूब एंजॉय किया था। सुनने में तो ये भी आया था कि पवनदीप भी अरुणिता के घर गए थे और वहाँ उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की गई थी। मीडिया ने पवन अरु को घेर कर उनसे इस बारे में कई सवाल पूछे थे और एक ऐसा सवाल पूछा गया कि पवन अरु दोनों बुरे फंस गए। जी हाँ, दरअसल पवन के सामने बंगाली भाषा बोलने की डिमांड रखी गई। पवन घबराए नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे बंगाली भाषा में बात करनी नहीं आती है, लेकिन हाँ अरुणिता ने मुझे एक गाना सिखाया है, वो जरूर मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। फिर क्या, पवन और अरुणिता दोनों ने बंगाली गाना गाया। पवन जब बंगाली गाना गा रहे थे तो अरुणिता उन्हें बड़े ही गौर से देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी क्योंकि पवन ने ये गाना अरुणिता से सीखा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पवनदीप इतनी बखूबी से ये गाना सीख जाएंगे और इतने मजे से गाना गाकर सुनाएंगे। उनका सिखाया गाना पवन बहुत जल्द सीख गए और इतनी लगन से गाते दिखे कि सबको खुशी हुई। आपको बता दें कि एक सवाल और पूछा गया जिसे सुनने के बाद पवन के पसीने छूटने लगे। पवन से पूछा गया कि आप सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर बहुत डर रहे हैं, आपको कुछ घबराहट हो रही है, कुछ घबराए दिखते हैं, सब कुछ ठीक तो है? पवन ने कहा कि हाँ ये सच बात है, मैं बहुत डरता हूँ जब मेरे सिखाए हुए कंटेस्टेंट मंच पर परफॉर्मेंस देते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे, क्या हो जाए उनके साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसा गा रहे हैं, उनका गाना लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं।